अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं इंडिया ट्रिप प्लानर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आया हूं उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, और साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो किन साधनों से उज्जैन पहुंच सकते हैं, और साथ ही उज्जैन में आप क्या क्या घूम सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखिए। हमने हमारी यात्रा की शुरुआत इंदौर शहर से की थी। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 55 किलोमीटर की है, जिसको पूरा करने में हमें 1.5 घंटे का समय लग गया था। अगर आप भी उज्जैन आना चाहते हैं तो उज्जैन सभी राज्य मार्गों से जुड़ा हुआ है और उज्जैन का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। उज्जैन पहुंचने के बाद हम सबसे पहले महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मंदिर के पास ही हमें गाड़ी पार्किंग की सुविधा मिलती है, जिसका चार्ज 50 रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से लिया जाता है। मंदिर के सामने ही कई सारी प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें लगी हुई हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं, परंतु मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का बाहर से लाया हुआ प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप यहां से 250 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट लेकर भी शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में थोड़ा और चलने के बाद हम जा पहुंचते हैं महाकाल के दरबार में, जहां आकर सभी भक्तों का शीश श्रद्धा से झुक जाता है। मंदिर से बाहर आने के बाद मंदिर के ही प्रांगण में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है, और इसी मंदिर के ठीक ऊपर भगवान नागचंदेश्वर का मंदिर भी स्थित है, जिसमें विश्व मात्र की एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें शिव और माता पार्वती शेषनाग पर विराजित हैं। इस मंदिर का द्वार साल में मात्र एक दिन नाग पंचमी वाले दिन खुलता है। महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही और भी कई सारे भगवानों की प्रतिमा स्थापित हैं। साथ ही मंदिर के प्रांगण में लड्डू प्रसाद की दुकान भी मौजूद है। तो हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं, और बाहर आने के बाद हमें मिले हैं अखिलेश भैया, और अखिलेश भैया का ऑटो है यहाँ पे। और अखिलेश भैया जो है हमको यहाँ पे कितने पैसे लेते हैं अखिलेश भैया? 450 रुपये लेते हैं भाई। 450 रुपये लेते हैं केवल, और उसमें जो है आपके मंदिर कवर करवाते हैं। कुछ 12 मंदिर बता रहे हैं भैया, पूरे तो उसमें टोटल 12 मंदिर 450 रुपये रिक्शे से कवर करवाएंगे वहाँ आपका। बाहर के मंदिर है 6 मंदिर, 22 करोड़ पर राउंड है, और 6 मंदिर पर अंदर के सिटी अंदर के रहते हैं। अंदर के मंदिर जी, 6 मंदिर अंदर के रहते हैं, शेर बाहर के मंदिर रहते और हैं, 6 बाहर के मंदिर रहते हैं, है ना? 12 तो मंदिर। ये पूरे कंप्लीट करवाएंगे। इसमें पार्किंग वार्किंग कुछ भी नहीं देना होता है कस्टमर को, सब कुछ आपका रहता कुछ है। हमारा रहता है। और क्या प्राइस बताया आपने? 450 रुपये बताए आपने। तो भैया का नंबर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंच गए बड़े गणेश जी के दर्शन के लिए। इस मंदिर में भगवान गणेश की एक विशाल प्रतिमा है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गणेश जी की मूर्ति को बनाने में सीमेंट का नहीं
बल्कि गुड़ और मेथी दाने का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मूर्ति को बनाने में 7 पवित्र तीर्थ स्थलों का जल व मिट्टी मिलाई गई है, जिनमें मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, कांचीपुरम, उज्जैन, काशी और हरिद्वार शामिल है। बड़े गणेश जी के दर्शन के बाद हम जा रहे हैं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन बत्तीसी पर। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य की 25 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के सामने विक्रमादित्य के 9 रत्नों की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। साथ ही आसपास राजा की 32 पुतलियों की प्रतिमा भी लगी हुई है। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ हरसिद्धि माता मंदिर पे और ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो चलिए मैं आपको अंदर से दर्शन करा देता हूँ। उज्जैन घूमते घूमते हम जा पहुँचे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता हरसिद्धि के दरबार में। माता के 51 शक्तिपीठों में यह स्थान 26वां है। इस स्थान पर माता की कोनी गिरी थी। इसके अलावा यह देवी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी मानी जाती हैं। उज्जैन में ही स्थित रामघाट अपनी एक अलग ही महत्वता रखता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी, इसलिए हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। रामघाट के बाद अब हम जा रहे हैं महर्षि सांदीपनि के आश्रम में। कहा जाता है कि यह आश्रम 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने 14 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। सांदीपनि आश्रम के नज़दीक ही मंगलनाथ मंदिर स्थित है। माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष रहता है वे इस मंदिर में अपने ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ पूजा करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर के बाद हम जा पहुंचे थे सिद्धवट मंदिर में। स्कंद पुराणों के अनुसार सिद्धवट वृक्ष को माता पार्वती द्वारा लगाया गया था, जिसकी भगवान शिव के रूप में पूजा होती है। इसीलिए इस मंदिर का नाम सिद्धवट रखा गया था। सिद्धवट मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं माता गढ़कालिका के मंदिर में। गढ़कालिका महाकवि कालिदास की आराध्य देवी हैं। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत के महान कवि कालिदास को मां गढ़कालिका के आशीर्वाद से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
आइए अब हम चलते हैं उज्जैन की प्रसिद्ध भर्तरी गुफा में। कहा जाता है कि राजा भर्तरी अपना संपूर्ण राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए थे, जहां उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तरी की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और अब अंत में हम आ पहुंचे थे काल भैरव के मंदिर में। कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन जब तक अधूरे हैं जब तक आप काल भैरव के दर्शन ना कर लें। इस मंदिर में भगवान को प्रसाद की जगह मदिरा चढ़ाई जाती है और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान काल भैरव की प्रतिमा साक्षात रूप में मदिरा पान करती है। उज्जैन नगरी में अब हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।